हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। IBPS RRB 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आज से ही स्टार्ट हो गए हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं जिसमें कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इसमें ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। इसमें से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट रहेगी इनके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम RRB असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसीज जो रिलीज हुई हैं उनका जो सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आप भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनका एग्जाम पैटर्न क्या है एंड इनका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। सो ये जो वैकेंसी है अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, ये दोनों ही फ्रेशर्स के लिए हैं। सो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि इन दोनों ही पोस्ट पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 टियर में रहेगा, टियर 1 टियर 2। मीन्स प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा एंड मेंस एग्जाम के जो मार्क रहेंगे उसके बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ओके, सो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं रहेगा। इंटरव्यू ऑफिसर्स स्केल 2 एंड 3 के लिए रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का जो प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन में आपके 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, 2 टॉपिक हैं, जिसमें फर्स्ट है रीजनिंग एंड सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको सिर्फ ये 2 ही कवर करने हैं। फिर चाहे आप यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप मल्टीपर्पज जो पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए ही आपको सबसे पहले प्री एग्जाम देना होगा। प्री एग्जाम में आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट एंड रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए है। अब इसमें आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो ये मैं आपको अगर आपने मेरा फर्स्ट चैनल जो है गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन, उस पर मैंने फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बताया है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में आपको मीडियम, आपको जिस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं जिस मीडियम में, वो लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में दे दी गई है। जैसे अगर आप MP से करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो। अगर आप गुजरात से करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती उसमें आ जाती है। आप इन तीनों में से जो भी आपका मीडियम हो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह से आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो स्टेट की वहाँ की लोकल लैंग्वेज रहेगी वो भी आपकी वहाँ पर चलेगी। ओके, मीडियम रहेगा आपका। सो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। 40 क्वेश्चंस आएंगे दोनों से ही, दोनों के लिए ही प्री एग्जामिनेशन में 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के रहेंगे। 45 यहाँ पर मिनट ये टाइमिंग दी जा रही है दोनों के लिए। ओके, सो ये आपका प्री एग्जामिनेशन है ऑफिस असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। यहाँ मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है और प्री एग्जामिनेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। दोनों ही एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स वन क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आंसर सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। अब यहाँ पर मेंस एग्जाम देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। सभी से 40 क्वेश्चन है एंड मार्किंग यहाँ पर डिफरेंट दी गई है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 आवर्स की यहाँ पर टाइमिंग बताई गई है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मेंस एग्जाम के ऑफिसर स्केल 1 के लिए, मींस असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब जो इंग्लिश का होगा वो आपका इंग्लिश में ही एग्जाम देना होगा, मीडियम कुछ भी हो आपका इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस के हैं वो आप उसी लैंग्वेज में एग्जाम देना होगा, ठीक है। सिर्फ ये सेक्शन को छोड़ करके बाकी अदर जो हैं वो आप अपना जो भी मीडियम है, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑफिसर स्केल के लिए हिंदी लैंग्वेज भी आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स जो आपका यहाँ पर दिया गया है मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए
ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वही आपका मैनेजर पोस्ट जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए सेम दोनों के लिए दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सो आंसर यहाँ पर आपको केयरफुली देना होगा। ये तो हुआ एग्जाम पैटर्न। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो अभी हम मेंस एग्जाम का सिलेबस नहीं देखेंगे, प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे। प्री एग्जामिनेशन में दोनों में ही रीजनिंग आएगी दोनों पोस्ट के लिए, और दोनों में ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, जैसे रिलेशन पूछा जाता है, ये इसकी माँ है, ये जो आपके सामने हो सकता है, जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कोई पिक्चर है उसको देख करके आपसे कुछ रिलेशन पूछा जाता है, फोटो को देख करके, इस तरह का ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन बेस्ड रहते हैं, जैसे कि राम साउथ डायरेक्शन में फेस किए हुए खड़ा है, अगर वो लेफ्ट टर्न लेकर के इतना किलोमीटर जाता है और इतना टर्न लेता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। पजल से क्वेश्चन आएंगे, पजल आती है, एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, एंड यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग एंड कैलेंडर बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा रीजनिंग में बहुत से टॉपिक्स हैं, क्लॉक पर आते हैं, क्लॉक वाइज आपको आ सकते हैं, मिरर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रीजनिंग से आपका, लेकिन ये जो मेन टॉपिक है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये आपका रीजनिंग का है प्री एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपका नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, प्रॉफिट। एज मीन्स आपने देखा होगा कि राम अपने पिता से इतना उम्र में छोटा है, या इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी 8 साल बाद कितनी होगी या 10 साल बाद कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। सो वो यहाँ पर आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड प्रोबेबिलिटी, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से या न्यूमेरिकल एबिलिटी से। सो यहाँ पर ये प्री एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको कवर कीजिए। इनके अलावा अदर टॉपिक्स भी हैं, आप उनको भी, क्योंकि ये जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम रहेगा यहाँ पर। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।